सल्तनत उस्मानिया दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत जो 3 बड़े बड़े आज़म यूरोप, एशिया और अफ्रीका के दरमियानी हिस्सों में फैली हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं उस अजीम शान सल्तनत जो 2 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर लंबी सल्तनत जिसने 600 साल तक हुकूमत कायम करके रिकॉर्ड बना दिया। हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, ये सल्तनत उस्मानिया इतनी बड़ी सल्तनत थी कि आज के सदी के 40 ममालिक भी इस सल्तनत में समा सकते थे। ये सल्तनत ज़वाल का शिकार होती गई और 20 सेंचुरी में बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये सल्तनत 1299 में वजूद में आई। एक खाना बदोश तुर्किश जंगजू जो कि वेस्टर्न एनातोलिया में, जिसे आज तुर्की कहा जाता है, एक छोटी सी रियासत कायम की। इस रियासत के बानी ओटोमैन उस्मान खान थे। इस सल्तनत को इन्हीं के नेम पर सल्तनत उस्मानिया का नाम दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता एनातोलिया के आसपास के इलाके भी अटमान उस्मान गाजी ने अपने कंट्रोल में करने शुरू कर दिए। देखते देखते ये सल्तनत मज़ीद बड़ी होती गई। जी हाँ दोस्तों, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 1324 में यानी कि 1324 में उस्मान गाजी की डेथ हो गई और ओरहान गाजी ने सल्तनत के उस्मान बने। दोस्तों, आपको यहाँ ये बता दें कि ओरहान गाजी उस्मान गाजी के बेटे थे। तेरह सौ 26 में ओरहान गाजी ने बेजनोटेन्स के सिटी बुर्सा को शिकस्त देकर कब्जा कर लिया। मजीद कुछ साल के बाद 1335 में बुर्सा को कैपिटल ऑफ एम्पायर का दर्जा दे दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता सब इलाके अपने कब्जे में करते करते इस एम्पायर को और बड़ा कर दिया। दोस्तों, ये सिलसिला सिर्फ एशिया तक महदूद ना था। 1354 में ये यूरोप तक भी पहुंच गए और सबसे पहले गलीपोली को फतह किया, जो आज भी तुर्की का हिस्सा है। ओरहान गाजी के बाद उनके बेटे यानी उस्मान गाजी के पोते मुराद गाजी ने इस सल्तनत को संभाला। मुराद गाजी के दौर में ये सल्तनत यूरोप की साइड पर और तेज़ी के साथ फैलती चली गई। उस्मान और उसके पोते ने बड़ी बड़ी मसाजिद तमीर करवाईं। उस्मान गाजी और उसके पोते ने इस्लाम को फैलाया। 1371 में एक जंग जिसका नाम बैटल ऑफ मरिस्ता था, जिसमें उस्मानिया ने सर्बिया और मैसेडोनिया को शिकस्त देकर इस सल्तनत का हिस्सा बना दिया। ऐसी सल्तनत उस्मानिया लाखों मुरब्बा किलोमीटर तक फैल चुकी थी और अभी भी फतहात और इस्लाम का सरबुलंदी के चर्चे जारी थे। 1389 में मुराद गाजी के बाद बेजीद अव्वल सल्तनत के 4 सुल्तान मुकर्रर हुए। बेजीद ने ज़्यादातर तवज्जो यूरोप पर रखी और मज़ीद फतहात करते हुए बड़े बड़े सिटीज़ जिनमें निकोपोलिस, बुल्गारिया, वेलेंशिया, उस पर कंट्रोल हासिल किया। ये उस्मानिया की यूरोप में बहुत बड़ी फतह थी और यूरोप पर काफ़ी हद तक कंट्रोल अब उस्मानिया का ही था। 1402 में मज़ीद के बाद सल्तनत को हासिल करने के लिए एक सिविल वार हुई जो कि 1413 तक जारी रही। इस दौरान उस्मानिया के लिए बहुत ही सख्त टाइम था। इसके बाद महमद ने इस बैटल को जीतकर सल्तनत की दौर अपने हाथ में कर ले। महमद सुल्तान ने भी उस्मानिया की तरह मज़ीद यूरोप के इलाके कब्ज़े में कर लिए। 1453 में सुल्तान महमद II ने कस्तंतुनिया को भी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। सुल्तान महमद II के दौर में क्रिश्चियन के मुंह पर कारी ज़रब साबित हुई। सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान महमद ने एस्टन रोमन को फतह कर दिया, जो 1000 किलोमीटर तक महीद था। कस्तंतुनिया की फतह के बाद
सुल्तान महमद को सुल्तान मोहम्मद फतेह के नाम से जाने जाने लगा। कैपिटल इस्तांबुल। जी हाँ दोस्तों, कस्तंतुनिया का अजीम शहर जिसका नाम इस्तांबुल है 1453 में सल्तनत का कैपिटल मुकर्रर कर दिया गया। इस्तांबुल नेक्स्ट 6 सदियों तक इस सल्तनत का कैपिटल रहा। 1512 में यजीद के बेटे सलीम ने सल्तनत की बागडोर संभाली। इस दौर में उस्मानिया का ज़्यादातर फोकस अफ्रीका और एशिया के इलाकों पर था और इस दौर में उस्मानिया ने बहुत सारे इलाकों को कंट्रोल में किया। 1517 में काफ़ी ज़्यादा इलाकों को फतह करने के बाद, जिनमें शाम, ईरान, इराक, मिस्र, हिजाज और उर्दन शामिल थे। दोस्तों, अब उस्मानिया सल्तनत यूरोप, एशिया, अफ्रीका तक पहुंच चुकी थी। अब सल्तनत उस्मानिया 2 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर तक फैलने में कामयाब सल्तनत बन चुकी थी। ये अजीमोशान सल्तनत के सुल्तान सलीम ने अपने आप को उस्मानिया का पहला खलीफा डिक्लेयर कर दिया। 1520 में सलीम की डेथ के बाद सुलेमान सल्तनत उस्मानिया के नए खलीफा बने। सुलेमान को लॉ गिवर का नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने दौर में नए कवानीन पेश किए। सल्तनत उस्मानिया में इस्लाम बहुत तेज़ और बहुत ही बुलंदी के साथ फैलता चला गया। ऐसी एक बहुत बड़ी सल्तनत वजूद में आई। सल्तनत उस्मानिया कैसे तबाही का शिकार हुई, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।